आपके वीडियो की रिकॉर्ड। चलिए, मुझे लगता है हो गई, देख लेंगे। स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? नहीं है? आप विजुअलाइज है? अब विजिबल है ना? ओके, देखिए, बेसिक्स चीज़ें तो हो गई है एक दो क्लासेस में। अब सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इंग्लिश इस बैच को कवर करेंगे। सो पहला टॉपिक आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे हम नाउन से स्टार्ट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? नाउन। और अराउंड इसकी 8 to 10 क्लासेस होंगी आपके 1.5 आवर की, लगभग 12 से 13 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज नाउन। अब देखिए, वहाँ पे जो जब आप DSSB के पर्पज से पढ़ते हैं, CTET के पर्पज से पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन यहाँ आप इसलिए सीख रहे हैं कि पहली और आखिरी बार सीखनी है आपको इंग्लिश। ठीक है, कि आप ये मान के चलें कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है और इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े किसी भी टीचर से, किसी भी कोर्स के लिए। होता क्या है कि आपने DSSB के लिए इंग्लिश पढ़ी, फिर कल को CTET का एग्ज़ाम देना है, उसका पैटर्न चेंज है, फिर वहाँ आप अलग बैच ज्वाइन करेंगे। तो ये ऑल इन वन बैच है। ठीक है, ये कंबाइंड पैकेज है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज नाउन, कि नाउन क्या होता है। बताइए। नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ व्हाट? आप सिंपली अगर उस वर्ड में कहना चाहते हैं, हाँ, तो नेम ऑफ पर्सन, यानी इट इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप बचपन में एक डेफिनेशन रटते थे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन, ETC। ठीक है, तो वो, तो उस डेफिनेशन को रिपीट कर लेंगे और बहुत शॉर्ट में अगर करना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए, जनरली ये वाला जो टॉपिक है ना, आपके कॉम्पिटिटिव का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आप 10th लेवल तक के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो मैं उस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि आप अगर, आपको भी 10th लेवल तक के स्टूडेंट्स पढ़ाने, 12th लेवल तक के स्टूडेंट्स पढ़ाने, अकेडमिक स्टूडेंट्स भी पढ़ाने, तो आप उन्हें भी पढ़ा सको। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक चलेंगे, इसलिए आपकी 13 घंटे के अराउंड ये क्लास चलेगी। हो सकता है कि 15 आवर्स की भी हो जाए नाउन वाला चैप्टर। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ अ पर्सन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। जिसकी स्पीड बहुत स्लो है वो कोशिश करें ना लिखें, वो बाद में लिखेंगे, सिर्फ समझने पर फोकस करें। ठीक है, जिसकी स्पीड स्लो है, आपको ये वाली PDF एज इट इज़ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, तो कोशिश करें जिसके लिखने की स्पीड बहुत स्लो है वो ना लिखें, वो सिर्फ और सिर्फ समझे चीज़ों को। प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो यहाँ
से क्या बातें निकल कर आई कि नाउन पहली बात ये एक नेम होता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, वो किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है, या किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है। क्वालिटी की जगह अगर मैं और अप्रोप्रिएट करना चाहूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक आपका क्या कहते हैं, किसी स्टेट का नाम हो सकता है। ठीक है, कंडीशन, स्टेट एंड एक्शन। तो एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि सबसे पहले वर्ड आया पर्सन। तो जैसे पर्सन के क्या नाम हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं पर्सन की, किसी भी एक पर्सन का नाम बताएं। मैंने कहा विराट कोहली, ये नाम है ना। मैंने किसी लीडर का नाम कहा, मैंने कहा राहुल गांधी। तो दीज आर दी नाउन्स। तो ये क्या है? ईटीसी। इसी तरीके से पर्सन में कुछ, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। अभी हम काइंड्स भी पढ़ेंगे, इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। अभी ये जो है ये प्रॉपर नाउन है। एक दूसरे टाइप का ही नाउन होता है, जैसे विराट कोहली क्या हो सकता है? विराट कोहली को हम क्या कह सकते हैं? मैन कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं, यस, प्लेयर कह सकते हैं। तो ये भी तो पर्सन है। प्लेयर कौन होता है? एक पर्सन होता है। मैन कौन होता है? एक पर्सन होता है या नहीं होता? अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद राहुल गांधी। अब राहुल गांधी भी वही, ये भी मैन है, ये एक लीडर है। तो ये सब भी पर्सन है। लीडर भी तो एक पर्सन होता है। तो इस तरीके से तो ये बात क्लियर है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल थिंग का, कि थिंग्स क्या होते हैं, थिंग के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, या प्लेस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं। इसी सीक्वेंस में चलते हैं। प्लेस की बात करें, प्लेस भी प्रॉपर प्लेस हो सकता है, किसी सिटी का नाम। मैंने कहा लखनऊ। अब लखनऊ क्या है? एक सिटी का नाम है। यस, लखनऊ कहाँ है? यूपी के अंदर। यूपी एक प्लेस का नाम हो गया। यूपी कहाँ है? इंडिया के अंदर। तो दीज आर दी नाउन्स। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब क्या है? ये प्लेस के नाम है। आपने कहा एशिया, ईटीसी। इसी तरीके से एक तीसरी कैटेगरीज की बात करें कि सर क्वालिटीज में क्या हो सकती है? थिंग। तो बहुत सारी थिंग्स होती हैं ऐसे। जैसे मैं अपने जिन भी टूल्स का यूज कर रहा हूँ, पेन, आप कॉपी पे लिख रहे हो, बुक पे लिख रहे हो, तो ये सब क्या है? थिंग है। क्या है? बुक, पेन, कॉपी। आप अपने आसपास देखो, सारी आप थिंग्स से घिरे पड़े हो, चीजों से घिरे पड़े हो। आपके ऊपर फैन होगा, आपके नीचे टेबल होगा। तो दीज आर व्हाट्स? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेबल, चेयर, ईटीसी। उसके बाद फिर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में क्या हो गया? आप इसी क्वालिटी को कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे? जैसे कि मैंने कहा इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि ऑनेस्टी। इज इट अ क्वालिटी? यस और नो? तो क्वालिटी में आपने कहा कि भाई ऑनेस्टी। आपने कहा डिसऑनेस्टी, इसका अपोजिट कर दिया। आपने कहा लव। आपने कहा काइंडनेस, ईटीसी। उसके बाद फिर हमने बात की कंडीशन की। तो कंडीशन में क्या हो सकता है? कुछ कंडीशंस भी तो हो सकती है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में जैसे कि भाई कोई इंसान बीमार है, एक कंडीशन हो गई इलनेस। आपका क्या कहते हैं? लव भी एक टाइप की कंडीशन हो गई, एक अवस्था हो गई। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरीज में आ सकता है, क्वालिटी भी है, कंडीशन भी है।
इलनेस, ह्यूमैनिटी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, यस, हैप्पीनेस, etc। इसी तरीके से एक लास्ट क्वालिटी, लास्ट और डिस्कस करें, और क्या था आपके डेफिनेशन में? आई थिंक एक्शन। तो एक्शंस के बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं, और जनरली एक्शंस जब हम बात करते हैं तो ये वर्ब से रिलेट होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह भी काम करते हैं और वर्ब की तरह भी काम करते हैं। तो कुछ ऐसे एक्शंस जैसे कि आपका एक हो गया वॉकिंग, मूवमेंट, मर्डर। मर्डर एक स्टेट का भी नाम है और एक एक्शन भी है। वॉकिंग, मूवमेंट, इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक किसी का कोई डाउट? अब उसके बाद नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स का हो, टाइप्स का हो, काइंड्स या टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब जनरली नाउन्स की जो है ये 5 टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है नाउन की? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मेनली जो है वैसे 2 टाइप्स का होता है नाउन, लेकिन इसको और डिटेल में जाएंगे तो ये आपके 2 टाइप्स का हो, 5 टाइप्स का हो सकता है। तो पहले हम उन 2 टाइप्स को समझते हैं कि ये 2 टाइप्स कौन कौन से नाउन्स हैं। तो एक होता है आपका काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन? और दूसरा नाउन होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, बताइए क्या समझते हैं आप इन वर्ड से? Any noun which can be counted, that is called which type of noun? काउंटेबल नाउन। तो अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट ओवर हियर एनी नाउन which can be counted। कोई भी नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। और एक दूसरा टाइप का नाउन, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो द नाउन। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम है क्या? बेटा दोबारा रिजॉइन कर लो, ठीक है? द नाउन विच कांट बी काउंटेड। एक ऐसा नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो हमने 2 टाइप्स के नाउन पढ़े, कौन कौन से? एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अब ये जो काउंटेबल जो नाउन है, इसी में अब हम 5 टाइप्स के नाउन को समझने की कोशिश करते हैं इन 2 कैटेगरीज के बेसिस पे। On the basis of these 2 categories, we further divided our nouns into 5 parts. How many parts? हम इस नाउन को फिर से डिवाइड कर लेते हैं 5 पार्ट्स में। इसमें एक पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन? और दूसरा नाउन होता है आपका कॉमन नाउन।
द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, और थर्ड कैटेगरीज जो होती है नाउन की, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं इसे? कलेक्टिव नाउन। फिर इसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के अंदर दो तरह के नाउन्स आते हैं। एक नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा नाउन है मैटेरियल नाउन। किस किस टाइप का नाउन? मैटेरियल नाउन, और दूसरी कैटेगरी है इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन से क्या मतलब है। ठीक है, बताइए प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का किस टाइप का नाम? ये जो नाम होता है ये पर्टिकुलर नेम होता है। कैसा नाम होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी नाम का एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्लेस का एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच इज पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। पर्टिकुलर वर्ड की जगह आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक। उसके बाद सेकंड फिर बात आती है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन डिनोट्स ऑलवेज अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये सभी के लिए कॉमन होता है। आप इसको जनरल नाम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर नेम, जनरल नेम। अब थर्ड कैटेगरी है आपकी कलेक्टिव नेम नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन, अ कलेक्शन ऑफ थिंग। कलेक्टिव का मतलब अ कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग। फिर नेक्स्ट, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसमें भी दो नाउन्स हैं। एक आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन क्या होता है? विच डिनोट्स मैटेरियल्स, विच डिनोट्स मैटेरियल्स। जो किसी मैटेरियल्स को, जो किसी सब्सटेंस को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, डिनोट्स मैटेरियल या फिजिकल सब्सटेंस और फिजिकल सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ नाउन विच डिनोट्स कंडीशन, क्वालिटी और एक्शन। जो किसी भी चीज की किसको बताता है? इट रेफर्स या डिनोट्स डिनोट्स कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। तो इस टाइप के नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अच्छा, और दूसरी लैंग्वेज में समझना इस चीज को, तो और कैसे समझ सकते हैं? एक और आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यू कांट टच देम, कि आप इसे टच नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ फेल्ड की जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज लाइक अ नाउन विच ओनली बी फेल्ड, नॉट टच्ड। इसे आप देख नहीं सकते, तो कांट, सीन और टच्ड। बट ओनली फेल्ड। यहां तक क्लियर है? पांचों टाइप समझ में आ गए? बताइए, इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए, इनके एक एक एग्जांपल्स ले लो। पर्टिकुलर नेम, तो पर्सन का, किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम हो सकता है, ऊपर ऑलरेडी एग्जांपल्स बता दिए मैंने आपको, है ना? तो पर्टिकुलर नेम में जैसे मोदी, प्लेस के नाम की बात करें मुंबई, किसी थिंग की बात करें, पर्टिकुलर थिंग की, क्या हो सकता है? बताइए, फोन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? बताइए। कॉमन नाउन, ओके। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा ओप्पो मोबाइल, अब बताइए, अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब आते हैं जनरल, इसी को कर देते हैं। मोदी क्या है? पर्सन, ठीक है। क्या है? मैन। मुंबई क्या है? एक प्लेस का नाम है। ये कैसा नाउन है? प्लेस, कॉमन नाउन, ओके। मैंने कहा ओप्पो मोबाइल, मैं कह रहा हूं मोबाइल, तो ये किस टाइप का नाउन है? कॉमन नाउन। देखिए, आप कोई सा भी ब्रांड किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन अगर आपके हाथ में फोन है, बच्चा भी बता देगा कि यह फोन है ना? यस और नो? तो कॉमन नाउन इज समथिंग लाइक दैट विच इज कॉमन टू एवरीवन, जिसको, जिसका नाम पहले से ही लोगों को पता होता है। शायद बच्चा ये ना जानता हो कि ये किस ब्रांड का फोन है, लेकिन ये वाली जो चीज है वो पहले से पता होती है। अगर कोई लड़का खड़ा है, लड़की खड़ा है, कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई टीचर है आपके सामने, आप किसी से भी पूछेंगे, वो देख के बता देगा कि ये कौन है, लेकिन उसकी जो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो कोई नहीं बता पाता। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों में। और पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन की खास बात ये होती है कि इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, कि ये हमेशा एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे सेंटेंस के मिड में आए, या सेंटेंस के एंड में आए। अगर मुझे मोदी लिखना है, तो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आए, हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर होगा, इट इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। तो ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ऑलवेज starts with a capital letter। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे। अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, तो इसका जो फर्स्ट लेटर भी होगा वो भी आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। मैंने बोला दिस इज माई बुक, अब जब आप बुक लिखोगे तो उसका जो बी बनाओगे वो कैपिटल बनाओगे या स्मॉल बनाओगे सेंटेंस के अंदर? स्मॉल। तो एक ये तरीका भी हो गया चीजों को पहचानने का। अब बताइए, किसी को इन पांचों टाइप्स के नाउन में कोई दिक्कत परेशानी
अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, नहीं है ना। अब एक तीसरी कैटेगरी थी हमारी कलेक्टिव नाउन की। तो एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं कुछ। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन के? तो जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने का काम करे। फॉर एग्जांपल बताओ एक दो नाउन। ग्रुप ऑफ पर्सन में मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो ग्रुप जो वर्ड है वो अपने आप में कैसा है? मैंने कहा टीम। तो टीम में बताओ एक मेंबर होते हैं, मोर देन वन पर्सन होने चाहिए? एक से ज्यादा लोग होने चाहिए ना। मैंने कहा क्राउड। तो टीम, क्राउड, ज्यूरी, पार्लियामेंट बताओ कैसा वर्ड है, किस टाइप का नाउन है पार्लियामेंट? एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो टीम, क्राउड, पार्लियामेंट, बंच। और ये वाला जो नाउन है ना, ये बहुत काम की चीज है। इसकी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये वाली जो नॉलेज है ये आपकी रीजनिंग में भी काम करेगी। कई बार क्या होता है ना, आप एनालॉजी जब चैप्टर पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो वहां पे ये चीजें काम में आती हैं। अब ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? क्राउड, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के नाउन आपके वहां रीजनिंग में भी काम आती है, और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ये चीजें पूछ ली जाती है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये वाली नाउन। लेकिन एग्जांपल्स तो समझ में आ गए कि नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है। यस और नो? तो टीम, क्राउड, पार्लियामेंट, क्लास, ये सब के सब आपके कैसे नाउन है? कलेक्टिव नाउन। बताइए आर्मी। आर्मी इज अ विच टाइप ऑफ नाउन? अब उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग मेटेरियल नाउन की। तो ये मेटेरियल होता है, किसी सब्सटेंस का नाम होता है, किसी इंग्रेडिएंट्स का नाम होता है। तो ऐसे को कहते हैं मेटेरियल नाउन। इवन यू कैन ऐड हेयर फूड एंड ड्रिंक्स आइटम। यहाँ पे आप खाने पीने के जितने भी सामान हैं वो सब आपके मेटेरियल नाउन का पार्ट होते हैं। सपोज दैट कॉफी। कॉफी कैसा नाउन है ये? कॉफी। मैंने कहा सुगर, ठीक है। मैंने कहा गोल्ड, मैंने कहा सिल्वर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेरियल नाउन। अब इसके बाद आपका लास्ट जो टाइप रह जाता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और इसे मेटेरियल नाउन को हिंदी में जो लोग डी ट्रिपल एस एस बी सीटेट वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी नाउन वाले चैप्टर पूछा जाता है। तो आपका हिंदी में भी काम आ जाएंगी ये चीजें और इंग्लिश में भी। तो भाववाचक यानी ये इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। आप इन चीजों को विजुअलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा विजडम। बताइए विजडम दिखाई देता है क्या? विजडम कभी दिखाई नहीं देगा, आप इसे महसूस करेंगे। मैंने कहा ह्यूमैनिटी। विजडम, ह्यूमैनिटी। इसी तरीके से ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या आपको दिखाई देती है? आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड, बॉयहुड, गर्लहुड, नाइटहुड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसा नाउन जो किसी की क्वालिटीज को डिफाइन करने का काम करे, जो किसी के कंडीशंस को डिस्क्राइब करने का काम करे, दैट टाइप्स ऑफ नाउन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों टाइप्स के नाउन्स के एग्जांपल समझ में आ गए आप लोगों को? इज इट?
तो ये तो कुछ बेसिक सी चीजें थी और यही आपको पढ़ाना होता है स्कूल लेवल्स के स्टूडेंट को। अब बात आती है कि अगर आपने चीजें सीखी हैं, ठीक है, तो अब कुछ, अब जो कहानी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, ठीक है। आप मुझे इसमें से अगर पांचों टाइप्स के नाउन समझ में आ गए तो आप बताएंगे उनका नाम और आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सा नाउन है। दो चार पांच एग्जाम्पल्स लिखूंगा आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो सकता है आपका, सपोज दैट ये क्वेश्चन बनाता हूं, इस तरीके से आएगा कि पिक आउट द नाउन, पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपकी रियल सिचुएशंस जो है आपने कितना समझा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पता लग जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा कोहली picked up the ball and threw it to बुमराह। पहले दो चार सेंटेंस ले लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कितनी बात समझ में आई। मैंने कहा अशोका was a great king। मैंने कहा द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो एक सेंटेंस और लेते हैं, अच्छा दो सेंटेंस और लेते हैं। मैंने कहा द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन दिल्ली। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, चलिए इतना ही रहने दें सेंटेंस। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। चलिए अब फटाफट अब क्या करना है, हेडिंग आपके सामने लिखी गई है कि पिक आउट द नाउन्स, कि नाउन्स का पता लगाएं कि नाउन कौन कौन से हैं। और दूसरी बात क्या करनी है कि उसके काइंड्स का भी पता लगाना है कि वो किस टाइप का नाउन है। ये जो सेंटेंस आपको दिए गए, तो बताइए इसके अंदर कौन कौन से नाउन है। द फर्स्ट सेंटेंस इज, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू,
कोहली पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू बुमराह। बताइए कौन कौन से वर्ड्स इसमें नाउन है? कोहली, बुमराह, और कोई नाउन नहीं है इसमें? बॉल भी नाउन है। अब बॉल देखिए ये कैसा नाउन है बॉल। अब इनकी काइंड्स का पता लगाना है। तो कोहली कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन का, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है। अब देखिए तो ये के जो है कैपिटल में लिखा होना चाहिए, तो कैपिटल ही कंसीडर करना है इसे। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ बुमराह लिखा हुआ है, बी कैपिटल बना है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल बनाते तो ये भी एक एरर हो जाता है हमारा। ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करने का। क्योंकि यहाँ पे तो वाइट है बिल्कुल मेरे सामने, तो आप मुझसे, वैसे तो लिखते लिखते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में ही होता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर आप लाइन भी वो करेंगे तो अगर आप बी स्मॉल में बनाते हैं तो वो थोड़ा सा एक आपकी उससे राइटिंग पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये बुमराह और कोहली ये आपके प्रॉपर नाउन है। बॉल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। अच्छा मैं आपको इन नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी सीखेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है। कि नाउन को कि कैसे लगाएं कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, तो उसको पहचानने का भी एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। अब दूसरा सेंटेंस आओ, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। इसमें क्या क्या है नाउन? अशोका किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन। और किंग कॉमन नाउन। किंग अगर इसके आगे नाम लग जाता किंग जॉन, जॉन थर्ड, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड है द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बताइए कौन कौन से नाउन है इसमें? अच्छा ये प्रॉपर नाउन है, बिल्डिंग एक नाउन है। अच्छा कोई एरर है इस सेंटेंस में? एक्सेप्ट दिस डू यू फाइंड एन एरर इन द गिवन सेंटेंस? देखिए अभी मैं आपको इसी चीज पे फोकस कर रहा था। ये जो ताजमहल है ये प्रॉपर नाउन है, इसका टी कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताजमहल एक प्रॉपर बिल्डिंग का नाम है ना? यस और नो? इसको ताजमहल जो है ये एक बिल्डिंग का एक प्रॉपर नाम है, इसलिए इसका जो टी होगा वो कैपिटल होगा। जब भी आप ताजमहल लिखा हुआ देखेंगे तो टी ऑलवेज कैपिटल होगा उसका। तो प्रॉपर नाउन की एक खास बात होती है, चाहे ये स्टार्टिंग में आए, बीच में आए, मिड में आए, हमेशा इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका द कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो यहाँ पे कुतुब मीनार कैसा नाउन है? और दिल्ली प्रॉपर नाउन। ओके। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। स्विच कैसा नाउन है? स्विच नाउन है क्या? स्विच नाउन है क्या? बताइए कैसे? मैंने बोला ओपन द डोर। बताइए ओपन नाउन हुआ क्या? ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये वर्ब है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट हिडन है यू। तो यहाँ पे स्विच जो है ये आपका नाउन नहीं है। यहाँ पे दो नाउन है, फैन एंड डोर। कौन कौन से नाउन है? हाँ। स्विच एक वर्ब भी होती है, स्विच, स्विच्ड, स्विच्ड। ओके। आप यहाँ कह रहे हैं कि फैन बंद करो,
फैन ऑन करो और डोर जो है वो बंद करो, तो ये दोनों वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये क्लोज एक वर्ब है और स्विच एक वर्ब है। ठीक है। अब बात है कि सर यहाँ पे तो और तो कुछ एग्जांपल्स आए नहीं, तो एक दो दो चार और सेंटेंस करते हैं, थोड़े से और भी नाउन्स के एग्जांपल्स आने चाहिए। हम्म। हाँ हाँ, कॉमन नाउन ही कहेंगे, वो मेटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, वो किसी ऑब्जेक्ट से बना जरूर है। ठीक है। ऐसे तो ताजमहल भी बहुत सारे मटेरियल से बना है, लेकिन एक नाम है ना, आप किसी से भी पूछते हैं तो वो कॉमन होता है ना सबके लिए, देखते ही बता देता है कोई भी पर्सन या नहीं। और काउंटेबल है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज काउंटेबल है तो उसे हम मटेरियल नाउन नहीं कह सकते। ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों कैटेगरीज बताई कि कॉमन काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं। तो एक वो तरीका है और दूसरा ये तरीका है, तो दोनों तरीके से आई होप यू गोट योर आंसर्स। चलिए, अब एक दो सेंटेंसेस थोड़े से और मिक्स्ड फॉर्म में ही देता हूं मैं आपको, ताकि आपकी क्लियरिटी और बेहतर तरीके से आ जाए। जैसे मैंने कहा, द इंक इज इन द इंक पोट। मैंने कहा द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। बीरबल was famous for his wisdom या इंटेलिजेंस। आप लोग आइडेंटिफाई करते हुए चलें। ठीक है। द लेडी, आप अपने नोटबुक में आइडेंटिफाई करते हुए चले, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। जैसे अगर कोई प्रॉपर नाउन है उसके सामने पी लिख लें, कोई कॉमन नाउन है सी लिख लें, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ए लिख लें। तो इस तरीके से वो लगा लें आप अपने उस पर। ठीक है। ओके। द लेडी हैड अ bunch of keys at her waist। The team of players got down from the bus and entered the stadium। चलिए फटाफट अब इनको आइडेंटिफाई करने का काम करें कि कौन कौन से नाउन है इसमें। द इंक इज इन द इंक पोर्ट, बताइए। चलिए, तो इंक एंड इंक पोर्ट, इसमें इंक इंक पोर्ट ये दो नाउन है। अच्छा, मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको, देखो नाउन को आइडेंटिफाई करने का। देखिए, ए एंड ए एन और द,
ये हमारे होते हैं आर्टिकल। क्या होते हैं? आर्टिकल। और आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए। हमेशा एक नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। तो अगर सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तीन वर्ड तो समझ में आ जाएंगे ना आपको, ए एन और द। यस और नो? तो इसके बाद अगर कोई भी लेटर लिखा हुआ है तो वो 101% आपका नाउन है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं द है, और द के जस्ट बाद फिर ये नाउन होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल के बाद बीच में एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद नाउन दिया गया होगा। तो कुछ पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के। तो इस इट मीन सिर्फ आपको इस दा से पता लग गया कि इंक जो है ये कैसा नाउन, ये एक नाउन है। अब इसके नाउन की कैटेगरी की बात करें तो किस टाइप का नाउन है ये? कॉमन नाउन। ये एक मैटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन ये है इंक पोर्ट। किसी को भी आप इंक पोर्ट दिखाएंगे तो वो बताएगा कि हाँ ये इंक पोर्ट है, लेकिन इसके और भी यूजेस हो सकते हैं इंक के। ठीक है, तो ये मटेरियल है एक टाइप का। आप लिखते हैं ना मटेरियल से, इंक से। तो ये आपका कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। और ये है कॉमन नाउन। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने प्लेसेस पे लिख लें। द नेक्स्ट वर्ड इज द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। बताइए ये किस टाइप का नाउन है? इसमें कौन कौन सा नाउन है? एक तो है सोल्जर्स। देखिए द है ना आर्टिकल, तो 101% ये नाउन है। ठीक है। और उसके बाद फिर एक वर्ड है ब्रेवरी। तो ये आपके दो नाउन है। और ये पूरा ये जो है ये वर्ब है, वर रिवार्डेड। तो ये सोल्जर्स कैसा नाउन हुआ? नहीं, कलेक्टिव नहीं होता, आर्मी होता है कलेक्टिव। सोल्जर्स से मिलके क्या बनता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड व्हाट? सोल्जर्स के टुकड़ियों को क्या कहा जाता है? आर्मी। तो ये आपका एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? और ब्रेवरी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी क्योंकि एक क्वालिटी को डिनोट करने का काम कर रहा है। देन है बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। तो बीरबल ये एक नाउन है, और विजडम ये भी एक नाउन है। बीरबल कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। और विजडम? द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। बताइए कैसा कैसा नाउन है? अच्छा, द लेडी, तो ये लेडी कॉमन नाउन है। ओके, एक लेडी इसमें नाउन है। इसके अलावा और क्या क्या नाउन है इसमें? पंच। और कोई नाउन? कीज भी नाउन है, और वेस्ट भी नाउन है। ठीक है। इसके अंदर द टीम ऑफ प्लेयर्स गोट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड द स्टेडियम। यहाँ पे टीम एक नाउन है, प्लेयर्स एक नाउन है, बस एक नाउन है, और स्टेडियम भी नाउन है। अब ये लेडी था, कैसा नाउन था लेडी? कॉमन नाउन। बंच कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि बंच में आप क्या रखते हैं? चाबी। बहुत सारी चाबीज के लिए तो आप बंच का यूज करते हैं। गुच्छा। बंच का मतलब क्या होता है? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे होगा ए, और यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना पड़ेगा ऑफ कीज के साथ। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होती है कलेक्टिव नाउन की, कि कई बार एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। और ये वेस्ट, वेस्ट क्या है? वेस्ट
ये भी आपका एक नाउन है और ये कॉमन नाउन है। भाई ये आपके बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक नाम है। कमर, वेस्ट का मतलब कमर होता है ना। गुच्छा उच्छा बंच ऑफ कीज का यूज करते हैं कमर पे बांधने के लिए, लटकाने के लिए, वॉट एवर। नेक्स्ट वर्ड है 10, द टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम कैसा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। बस कैसा नाउन? कॉमन नाउन। और स्टेडियम, ये भी कॉमन नाउन। अगर मुझे स्टेडियम को प्रॉपर करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं? वेरी गुड। तो एक नाम ऐड कर देंगे किसी पर्सन का। हाँ, चलिए, तो मुझे लगता है अब जो आपके जो पांचों टाइप्स के नाउन है, आई थिंक वो समझ में आ गए। अगर क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू टैकल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और देखिए, ये तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके नहीं दिया है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो वर्ड ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दिया जाएगा, अंडरलाइन करके दिया जाएगा। द वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस, द हाईलाइटेड वर्ड्स, प्लीज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वर्ड। तो आपसे पूछा जाएगा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताओ। सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये एक सेंटेंस दिया गया होगा और हाईलाइट पूछेंगे कि अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। वहां पे आपको इवन उसका टाइप्स भी नहीं बताना है, सिर्फ नाउन पहचानना है। तो वो तो बहुत आसान हो जाता है अगर आप इन पांचों टाइप्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो सेंटेंस से नाउन आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए, मैं एक दो क्वेश्चंस दिखाता हूँ सीटेट के आपको, कि सीटेट के क्वेश्चंस कितने लोगों ने दिया है अब तक। अच्छा, देखिए, ये इंग्लिश का एक सेक्शन होता है और पैसेज पूछा जाता है। पैसेज के अंदर कुछ इस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। देखिए, यहाँ पे है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्नड इन ईच सेटिंग डिफर्स टू। अब ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं है, तो जब आप नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, तो एक वर्ड हाईलाइट करके दिया गया होगा, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ना। और इसका नाम पूछा है कि बताओ ये प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है। तो इसी टाइप का एक नाउन ऑप्शन होगा कि बताइए। नाउन अगर दिया गया होगा तो पहचान पाएंगे। देखिए, यहाँ पे इसी तरीके का बट डिलेड अंटिल अ क्वीज। ये अंटिल किस टाइप का वर्ड है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये 2019 के सीटेट का पेपर है। ये मोटिवेटेड वर्ड है, इसकी क्या कहते हैं यहाँ पे पूछ लिया, व्हाट डज द वर्ड मोटिवेटेड मीन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब इतनी सारी चीजें तो पढ़ी, अब मैं वो पार्ट बताता हूँ जो आपकी वोकेबलरी में भी हेल्प करेगा, कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन्स। तो नाउन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसको दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हेन यू ऐड what, who or whom in your verb, it gives you the sense of noun।
तो वो आपको नाउन का तरीका बताएगा कि ये नाउन है या नहीं। अगर किसी वर्ड के बारे में आपको पता करना है तो एक तरीका वो होता है, लेकिन पहले हम कुछ और अलग तरीकों की बात करते हैं। इंग्लिश में दो चीजें यूज की जाती है, एक प्रेफिक्स और सफिक्स। तो बहुत सारे ऐसे सफिक्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट बताते हैं कि ये नाउन है या नहीं। ठीक है, तो सफिक्सेस क्या होते हैं? जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होते हैं। सफिक्सेस आर व्हाट? इट इज एडेड इन द एंड ऑफ अ वर्ड। ये किसी वर्ड के एंड में जोड़े जाते हैं। एड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ये किसी शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं सफिक्स। जैसे कि एक हमने वर्ड लिया काइंड, ठीक है। जब आपने इसमें एक वर्ड जोड़ा NESS, तो किसी भी वर्ड में जब आप NESS ऐड करते हैं तो इट ऑलवेज फंक्शन लाइक अ नाउन। किस तरीके से काम करता है ये? एक नाउन की तरह। तो क्या बन गया ये? काइंडनेस। आपने कहा तो NESS पे एंड होने वाले जितने भी वर्ड हैं, आपने कहा ब्लाइंडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हुए आपके? नाउन। हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस, गुडनेस, तो ETC। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो एक ये वर्ड, अब आप इस वर्ड को देखते ही अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS आ रहा है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? दे ऑलवेज इंडिकेट अ नाउन। तो ऐसे आपके डिक्शनरी में, अब अगर आप और भी बहुत ज्यादा वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये कुछ चीजें जो है मैं एज ए होमवर्क की तरह आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। और जिसके अंदर देखिए सीखने की इच्छा होती है, जो क्विक लर्नर होता है, जो सेल्फ मोटिवेटर होता है, तो वो इन चीजों को होमवर्क को करेगा तो आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज होगी। तो ये वाला पार्ट अब आपको खुद से करना है। ऐसे 10 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्या करना है? हाँ, 10 वर्ड्स खुद से। अब देखिए डिक्शनरी में ना, व्हेन आई टॉक अबाउट अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में जनरली जो है 4 टाइप्स के वर्ड दिए गए होते हैं। कितने टाइप्स के वर्ड दिए गए होते हैं डिक्शनरी में? 4 टाइप्स के। या तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, या वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है, या वो एडवर्ब हो सकता है, या फिर वर्ब होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब डिक्शनरी में आप किसी वर्ड को फाइंड आउट करते हैं तो वो वर्ड अगर नाउन है तो उसके एन लिखा होता है उसके सामने। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसके उसके साथ ADJ लिखा होता है। अगर कोई वर्ब एडवर्ब है तो उसके साथ ADV शॉर्ट फॉर्म होती है, ये इनकी एब्रिविएटेड फॉर्म होती है। और अगर कोई वर्ब है तो V लिखा होता है। तो ये चीजें जब आपको पता है कि आपको कोई भी वोकेबलरी पूछी जाती है, एंटोनियम्स, सैनोनियम्स, कोई भी एंटोनियम्स, सैनोनियम्स, कोई भी चीज पूछी जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? जब वोकैब पूछी जाती है तो वो या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा। अब खास बात क्या होती है यहाँ से एक सीखने वाली, कि अगर कोई वर्ड नाउन दिया गया है, सपोज दैट किसी वर्ड की आपको क्या कहते हैं, पूछा कि इसका सैनोनियम्स बताएं, क्या बताएं? सपोज दैट मैंने पूछा कि भाई हैप्पीनेस का सैनोनियम्स बताएं। ठीक है, क्या बताना है आपको हैप्पीनेस का? सैनोनियम्स। बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट वर्ड, कि जो वर्ड दिया गया है आप इसकी मीनिंग नहीं जानते। तो कई बार आपको ये वाला फंडा भी काम करेगा वोकेबलरी में हेल्प करने में। वो कैसे? आपके 4 वर्ड दिए रहेंगे। सपोज दैट मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं। मैंने कहा ब्यूटीफुल,
देखिए एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बहुत आसान से ले रहा हूँ, ताकि बस आपको क्या है ना, इन चीजों को समझना है कि ये कैसे काम कर सकती है। मैंने कहा हार्ड, मैंने कहा ब्रिलियंट, मैंने एक वर्ब कहा हैप्पी, और मैंने एक वर्ड लिया किंगडम। ठीक है, अब इसका आपको सिनोनियम बताना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, सपोज दैट आपको हैप्पीनेस वर्ड की मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज है, तो कोई भी वर्ड अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये नाउन है, तो हमेशा याद रखना कि उसका सेनोनियम जो है उसका भी एक जो आंसर होगा वो ऑलवेज एक नाउन होगा। क्या होगा, अगर कोई वर्ड आपको नाउन दिया गया है तो उसका आंसर एक नाउन होता है। अगर वो वर्ड उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव है तो उसका आंसर एक एडजेक्टिव होता है। कभी भी उसका आंसर ना तो नाउन हो सकता है, ना ही एडवर्ब हो सकता है, ना ही वर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये हैप्पीनेस एक नाउन है। अब ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये नाउन नहीं होता। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए द वर्ड्स विच एंड विद एफ यू एल, कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग एफ यू एल पे होती है, ऐसे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको पता लग गया कि यार ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। फिर बात करी हमने हार्ड की, ठीक है, तो ये हार्ड जो है आपका एडवर्ब हो सकता है। ही वर्क्स हार्ड, एक सेंटेंस के जरिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं। फिर ये ब्रिलियंट है, ये क्या है, तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये हैप्पी है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ने देखा हैप्पीनेस और ऑप्शन में आ गया हैप्पी, तो वो कहेंगे कि यार हैप्पी का मतलब भी खुश होता है और हैप्पीनेस का मतलब भी खुश होता है। लेकिन ये हैप्पी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं ना कि आई एम ए हैप्पी बॉय, ही इज ए हैप्पी बॉय, कहते हैं ना ही इज ए हैप्पी पर्सन, ही इज अ हैप्पी बॉय, ही इज अ हैप्पी गर्ल, शी इज ए हैप्पी गर्ल। तो ये हैप्पी, अब कोई भी नाउन, अगर किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आता है और वो उसकी खूबी बताता है, उसकी क्वालिटीज को डिनोट करता है, तो दैट टाइप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब इसके लास्ट वर्ड है किंगडम। तो ऐसा वर्ड जिस वर्ड की एंडिंग डी ओ एम पे होती है, वो सारे के सारे वर्ड आपके नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन। तो आपको पता था अगर इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपने क्या करा कि अगर आपको इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी नॉलेज थी, तो आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप इस ऑप्शन पे जा सकते थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बात समझ में आई? ज्यादा बड़ा हो गया ये। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके जरिए आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज कम से कम आप, टारगेट है कि 500 और 1000 वर्ड के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो, डिक्शनरी में देखने की जरूरत ना पड़े, आप बता सके कि हाँ भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फला फला है, ये है। ठीक है, तो ऐसे एक तो एन ई डबल एस जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन। इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है ए जी ई, तो ये सारे के सारे वर्ड्स भी नाउन होंगे। जैसे कि लगेज, बैगेज। और ये जनरली मोस्टली जो है ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं,
लगेज, बैकेज, रिकेज, परसेंटेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लीकेज। तो ऐसे सारे वर्ड्स जिनकी एंडिंग ए जी ई पे होती है वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए मैं बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहा आप लोगों को, क्योंकि आपको इन चीजों की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत खुद से करनी है अगर सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो आपको बता दूंगा बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन मेरे बताने से फिर आप लिमिटेड, आपकी जो नॉलेज रहेगी वो लिमिटेड ही रह जाएगी। तो इतना तो होमवर्क कर पाएंगे खुद से। यार फोन बहुत आ रहा है, फोन साइलेंट कर देते हैं। इसके अलावा एक वर्ड होता है MENT, मैन। कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग MENT पे होती है वो सारे के सारे वर्ड नाउन होते हैं। जैसे कि एक वर्ड अमेंडमेंट, अपार्टमेंट, और बताएं कुछ वर्ड्स, डिपार्टमेंट। बताइए फटाफट, एक दो तो बता सकते हैं। वे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं आपने MENT से एंड होने वाले। इक्विपमेंट, नहीं आ रहे याद। प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो खुद से ऐड करना है। तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ट्रीटमेंट, अपॉइंटमेंट, जजमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट। कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बता दिए, मैंने दो तीन चार एग्जांपल्स दे दिए। अब जितने ज्यादा वर्ड्स आप कर पाए वो आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट, एनलमेंट, अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट। नेक्स्ट और वर्ड है NES से हो गया है ना, बहुत सारे वर्ड्स, दो तीन एग्जांपल्स मैंने दे दिए। कोल्डनेस, ब्राइटनेस, ब्लाइंडनेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, टफनेस। इसके अलावा वर्ड हो सकता है अगर कोई वर्ड IST पे एंड होता है, किस चीज पे, IST। अगर किसी वर्ड की एंडिंग IST पे हो तो वो सारे के सारे वर्ड्स भी नाउन होते हैं। जैसे कि टाइपिस्ट, क्या, टाइपिस्ट, मेंटलिस्ट, डेंटिस्ट। और बताएं कुछ वर्ड, टाइपिस्ट, डेंटिस्ट, एथिस्ट, साइंटिस्ट। अब देखिए यहां से सीखने वाली बात क्या है। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ना कोई करवाएगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि नवंबर दिसंबर तक बुक मेरी आ जाए तो मैं ये वाले पार्ट को भी ऐड करूंगा। बताइए इंटरेस्टिंग चीज है या नहीं है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है इस वाले पार्ट, इन वाली चीजों से। और ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IST देखने को मिल जाए तो वो जो है किसी पर्सन के प्रोफेशन को बताने का काम करता है जनरली। किस बारे में बात करता है, स्पेसिफिक पर्सन के ऑक्यूपेशन को डिनोट करने का काम करता है। एक बात ये भी ध्यान रखें, अगर किसी वर्ड के लास्ट में IST आया है और अगर आपको उसकी मीनिंग पता करनी है, तो अगर आपके चार ऑप्शन दिए गए होंगे तो एक दो वर्ड्स आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे, ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से रिलेटेड होंगे। टाइपिस्ट कौन होता है, जिसकी स्पेशल नॉलेज ऑफ हैविंग समथिंग। इट इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु हैज some special knowledge, some special command over something. Typist, a person who is able to type,
जो टाइप करने का काम करे उसी को तो कहते हैं टाइपिस्ट। डेंटिस्ट, डेंटोलॉजी, तो डेंटिस्ट जो दांतों का ट्रीटमेंट करता है। साइंटिस्ट जिसकी साइंटिफिक चीजों में जिसका इंटरेस्ट होता है। इसके बाद इसी तरीके से एक वर्ड आता है ISM। जिन वर्ड के लास्ट में ISM आता है वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और ये डिनोट करते हैं किसी आइडियोलॉजी को। जैसे मैंने कहा कैपिटलिज्म, क्या कहा, कैपिटलिज्म। ऐसे बहुत सारी विचारधारा पढ़ी होंगी आपने। सोशलिज्म, नेशनलिज्म, और बताएं, मल्टीकल्चरलिज्म, और कुछ, बुद्धिज्म। तो ये सारी थ्योरीज पढ़ी है ना, प्रैग्मेटिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ह्यूमनिज्म। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, और ये किसी आइडियोलॉजी को रेफर करते हैं। तो इस टाइप का वर्ड आएगा तो आपके वोकैब्स में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अराउंड आपको 10 वर्ड्स ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच से करना है। अब इससे रिलेटेड आज की क्लासेस में जितना सीखा है, फिर हम यहाँ से जब आपको ये वाला बाकी का पोर्शन मैं कल की क्लास में बताऊंगा, आज इतने पे ही एंड करते हैं। फिर दूसरी क्लास भी है, 5-7 मिनट का रेस्ट भी लेना है मुझे, ठीक है। और ऐसे कुछ जब आप नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर आपको ये भी सिखाएंगे कि वर्ब से कैसे नाउन बनाते हैं, कैसे। जैसे सपोज दैट एक वर्ड लिखा मैंने एक्ट। एक्ट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इज इट अ नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बताइए। एक्ट का मतलब क्या होता है, काम। जब आप किसी भी वर्ड में देखिए, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी वर्ब में, व्हेन यू ऐड OR और ER इन अ वर्ब इट बिकम्स नाउन। जब आप किसी वर्ब में ER या OR ऐड करते हैं, ER या OR, इट बिकम्स नाउन। जैसे कि मैंने कहा सिंग, सिंग एक वर्ब होती है, सिंग का मतलब गाना होता है। मैंने कहा ER ऐड कर दिया, इट बिकम्स व्हाट, सिंगर। मैंने कहा डांस, डांसर। मैंने कहा फाइट, कैसे बनाएंगे नाउन, वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं। एक तरीका ये होता है, बहुत सारे ऐसे तरीके सीखेंगे। अच्छा, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एक्ट पता है कि वर्ब है, इसमें हम OR जोड़ देंगे तो एक्टर बन जाएगा। एक्टर एक नाउन होता है। इसमें हमने अगर TION जोड़ दिया, एक वर्ड होता है, ये नाउन की खास बात होती है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में TION होता है वो सारे के सारे आपके नाउन होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला हमने, कॉन्स्टिट्यूशन। ट्यूशन की स्पेलिंग बताओ। वेरी गुड। तो TUITION, ट्यूशन, ये भी एक नाम है, ठीक है। आपने कहा इंस्टीट्यूशन, ये भी एक नाउन है। तो किसी भी वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में TION होता है वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन। और ये जनरली जब आप एक्ट में TION ऐड करते हैं तो ये बनता है एक्शन, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी मूवमेंट को शो करता है। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि मूवमेंट, मैंने पढ़ाया था एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक वर्ब होती है ना मूव, मूव में अगर आप MENT जोड़ देंगे तो नाउन बन जाएगा ये। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए पहले इतने पे वर्क कीजिए, इसके आगे की क्लास कल करेंगे। और एटलीस्ट 50 वर्ड सबको करने हैं, और अपनी रफ फेयर कॉपी बनाएं। ये रफ करने के बाद फेयर जरूर करें चीजों को। फिर मिलेंगे कल, और सेम टाइम पे आपकी क्लास होगी, लिंक सेम रहेगा, तो ज्वाइन कर लिया करो आप लोग।